हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7। ओके, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या था? नींव की ईंट, है ना। हमने जो है फर्स्ट पेज ख़त्म कर लिया था एंड सेकेंड पेज भी हमने ख़त्म कर लिया था और हम आ गए हैं थर्ड पेज में। ओके, चलिए देखते हैं। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा ज़मीन पर आ रहेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी हो तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ ज़मीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत ज़मीन के 100 हाथ ऊपर जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसको लिखा हुआ है ना। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है पहले वीडियो में कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसको लिखा है। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसको लिखते हैं। इसके पाठ का उद्देश्य ऐसा है कि हम जो है ऊपरी चकाचौंध को देखते हैं, है ना, तो हमको जो है अंदर की सत्यता को देखनी है, अंदर वो किस वजह से वो सुंदर है इस चीज़ को देखनी है ना। और हमको क्या करना है? नींव के गीत गाना है, हमको कंगूरे के गीत गाना नहीं है। ठीक है, हमको किसी की चापलूसी नहीं करनी है। तो इस बारे में जो ये पाठ है वो है। तो वो ईंट को धन्य मानते हैं जो उसको जो अपने आप को, है ना, जो अपने आप को क्या करी है, 100 हाथ ऊपर जा सके। इमारत जो है 100 हाथ ऊपर जा सके, उसकी ऊंचाई दिख सके, उसकी सुंदरता दिख सके, इसके लिए उसने क्या किया है? अपने आप को बलिदान कर दिया है और वो ज़मीन के नीचे चली गई है। ठीक है, वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। ठीक है, वो जो नींव की ईंट है वो क्या है? इसलिए अपना अस्तित्व को विलीन कर दिया, इसलिए वो छिप गया, इसलिए वो अपना बलिदान कर दिया ताकि जो संसार है वो क्या करे? एक सुंदर सुंदर इमारतों को, एक अच्छी इमारतों को वो देख सके। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोलती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। ठीक है, इस सृष्टि को, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए क्या करना होता है? सृष्टि, संसार ऐसे ही सुंदर नहीं दिखती है, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत लोगों का बलिदान होता है ना। इसके लिए जो है क्या होती है, इसकी वजह से जो है संसार, जो सृष्टि है वो सुंदर होती है। ठीक है, जैसे हम अगर एक बिल्ड को देखते हैं, एक मकान को देखते हैं, तो उसकी सुंदरता किस पे कायम है? उस ईंट पे कायम है जो उस नींव के अंदर में डाली गई है ना। नींव की ईंट यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोलती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, है ना। इमारत बनने के लिए क्या करते हैं? इमारत बनाने के लिए कुछ पक्की पक्की ईंटों का कलर लाल कलर का होता है ना, तो कुछ पक्की पक्की जो लाल ईंटें होती हैं उसको चुपचाप क्या होता है? नींव में जाना होता है ना, ताकि जो बिल्ड है वो जो है क्या हो सके? सुंदर दिख सके, वो इमारत हमको अच्छी लग सके। तो किसी भी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए क्या होता है? बलिदान करना पड़ता है ना। अब वो बलिदान कौन करता है, कैसे होता है, वो उस पर निर्भर करता है। जैसे इमारत बनाने के लिए जैसे इमारत बनाने के लिए लोग ईंटों को नींव में डाल देते हैं, ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं और वो ईंट चुपचाप जो है क्या कर देती है? नींव में चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि, ये संसार जो है सुंदर दिख सके और ये एक अच्छी इमारत बन सके, इमारत जो है अच्छी लगे। इसी तरह समाज जो है, समाज को अगर हमको सुंदर बनाना है तो क्या होता है? कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है ना। कुछ लोगों को क्या करना है? शहादत होना है, बलिदान होना है। तो उससे क्या होता है? हमारा समाज जो है सही गलत के लिए जब हम लड़ते हैं तो क्या होता है उसमें, जब भी कोई दो पक्ष लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मारे जाते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है? उससे एक सुंदर समाज का निर्माण होता है, एक अच्छे सृष्टि का निर्माण होता है ना। तो उसमें क्या होता है? बहुत लोगों को बलिदान करना पड़ता है, बहुत लोगों ने बलिदान दी होती है ना। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। ठीक है, जिस बलिदान को प्रसिद्धि हुई है वह इमारत का कंगूरा है और मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मुख, समाज की आधारशिला यही होती है। जो समाज की आधारशिला क्या होती है? शहादत और मौन मुख। चुपचाप आप जो है
कोई लोग बलिदान होते हैं तो आज हम एक सुंदर समाज में रहते हैं, एक अच्छे संसार में रहते हैं, एक अच्छी सृष्टि में रहते हैं, है ना। जैसे आपको पता है अगर दो देशों की भी लड़ाई होती है तो हमारे जो नौजवान हैं वो क्या होते हैं, बलिदान होते हैं, है ना। उनको शहादत दी जाती है बलिदान होने पर, है ना। तो वो जो है क्या होते हैं वहाँ पे लड़ लिए होते हैं, है ना, हमारे लिए लड़ते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे होते हैं, है ना। ये बात तो आप सब जानते हो, इतने बड़े हो गए हो, क्लास 7 के बच्चे हो तो, कि हम सुरक्षित कब हैं, जब हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे नौजवान जो है वहाँ पे 24 घंटा 24 आवर्स जो है क्या है वहाँ पे तैनात है, वहाँ पे लगे हुए हैं। जब भी कोई देश आक्रमण करता है तो क्या होता है, जब भी कोई देश आक्रमण करता है तो हमारे जो नौजवान हैं उसको रोकते हैं, है ना। और जो है उसमें कई लोग मारे जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कई लोग उसमें शहीद हो जाते हैं, है ना। तो हम उसको बलिदान या शहीद, जो लोग मारे जाते हैं उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, बलिदान या शहीद होना बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारे देश के लिए अपने बलिदान कर देते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, ठीक है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। आप सबको पता है ईसा की शहादत, ईसा मसीह सब लोग जानते हैं ना, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया है। तो उसमें क्या हुआ है, बोल रहा है कि ईसाई धर्म को अमर बना दिया गया। लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी जी क्या कह रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, किंतु उनकी समझ में क्या है कि ईसाई धर्म को अमर उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया है, ठीक है। उनमें कितना जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, है ना। उसमें क्या है, जब ईसा मसीह की शहादत हुई ईसाई धर्म को अमर बनाने के लिए जैसा बोला जाता है, तो उसके पीछे और क्या है, और बहुत से लोगों ने, कहना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, कि और बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको जिंदा जला दिया गया, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया, है ना। वो जंगल जंगल वन वन की खाक छानते रहे। कई लोग जो है जंगल में घूमते हुए जंगली जानवरों का शिकार भी हुए। कितने जो है भयानक भूख प्यास के भी शिकार हुए, क्योंकि जंगल में घूमेंगे तो खाना मिलेगा, गारंटी नहीं है ना। प्यास लगेगी तो उनको पानी मिलेगा कहीं पे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। तो उसमें क्या है, इतने बहुत सारे लोग जो है इस तरह का शिकार हुए और उनको बलिदान देना पड़ा। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि वो नाम, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं तो उनका नाम भले ही कहीं नहीं लिखा गया है और ना ही उनकी कहीं पे चर्चा होती है ना, कहीं पे हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और ईसाई धर्म जो है ईसा मसीह की पूजा करता है ना। लेकिन क्या है, उनके पीछे जो और बहुत सारे लोग हैं जिनका बलिदान छुपा हुआ है ना, जो अपने देश की रक्षा के लिए, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उनका नाम हम नहीं जानते हैं और ना ही कहीं शायद लिखा गया है। उनकी चर्चा जो है कहीं पे होती भी नहीं है ना। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रतापों से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। वे जो है क्या थे, नींव की ईंट थे, है ना, जो बलिदान दिए। तो आज वो ईसाई धर्म जो अभी है वो क्या है, उन्हीं के बलिदान का परिणाम है, उन्हीं के बलिदान का परिणाम है। ये जो नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। ये लोग जो बलिदान दिए हैं, तो आज जितने भी जगह जगह पे गिरजाघर हैं तो उनकी कलश जो है क्या होती है, उन्हीं की शहादत से जो है चमक रही है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में अपना स्थान पा लिया है। हमारा भी देश जो है ना आज़ाद हुआ है तो सिर्फ जिन लोगों को हम जानते हैं उनके कारण ही हमको आज़ादी नहीं मिली है ना। इतिहास में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्थान नहीं मिला, जिनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उनका भी बलिदान है, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान नहीं विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कोई ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान से ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से सत्य मिलता है, हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना, है ना। हम जिसको देखते नहीं है वो क्या है, सत्य नहीं है। जो चीज़ हमको बता दी जाती है वही सत्य होता है, जो चीज़ हमको नहीं दिखती है वो जो है क्या होता है, सत्य नहीं होता है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं ना। तो ये क्या है, एक मूढ़ धारणा है ना। हम अगर ढूंढेंगे तो हमको सत्य मिलेगा, हम अगर किसी चीज़ का चिंतन मनन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो
उस चीज़ के बारे में हम गहराई तक जान सकेंगे, है ना। हमारा काम है, धर्म है, ऐसे नींव कीटों की ओर ध्यान देना। हमको क्या करना चाहिए, ऐसे नींव कीटों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, हमको इस बारे में सोच विचार करनी चाहिए। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। बहुत सदियों के बाद, है ना, कई वर्ष बीत गए, उसके बाद हमने क्या किया है, नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए, ठीक है। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गाँव का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, है ना। ये जो है क्या है, अफसोस है कि कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ मची हुई है, ठीक है। होड़ा होड़ मीन्स क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आज कंगूरा बनने के लिए, है ना, शिखर पर चोटी में जाने के लिए, चढ़ने के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ी हुई है। लेकिन नींव की ईंट बनने की कामना जो है क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। इट मीन्स बलिदान की भावना जो है किसी के में नहीं है। 7 लाख गाँव का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से विभूत, जो सबासियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है। देश के नौजवानों को यह चुनौती है, ठीक है। ये जो है हमको क्या करना है, हमारे लिए, नौजवानों के लिए क्या है, ये चुनौती है, हमको ललकार रहा है कि उदय के लिए जो है क्या है, हम बेचैन हैं, हमारा समाज जो है चिल्ला रहा है कि हमारी नींव की ईंट किधर है करके पूछ रहा है, ठीक है। आतुर मीन्स आपका क्या होता है, बेचैन होता है, और चुनौती मीन्स होता है आपका ललकार, ठीक है। और कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, वासना मीन्स इच्छा ना हो, कलश कहलाने की जिनमें इच्छा ना हो, कंगूरा बनने की उसमें कामना ना हो, है ना, सभी कामनाओं से दूर और सभी वासनाओं से वो दूर हो। तो हमको क्या करना है, एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो। इट मीन्स हमको प्रेरित करना है ना, और नई चेतना से अभिभूत होना है, सबासियों से दूर होना है, दलबंदियों से अलग होना है, और हमको कंगूरा बनने की कामना नहीं करके कलश कहलाने की जिनमें इच्छा नहीं हो, ऐसे कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर हमको क्या करना है, एक समाज का निर्माण करना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। इसके लिए हमको देश के नौजवानों के लिए वो क्या है, समाज जो है चिल्ला रहा है, उसके लिए बेचैन है, आतुर है कि हमारी नींव की ईंट किधर है करके पूछ रहा है, और ये एक उनके लिए ललकार है, चुनौती है, ठीक है। आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये लेखक परिचय है। चलिए इसको मैं एक बार बता देती हूँ। राम वृक्ष बेनीपुरी जी 1902 से 1968 तक, है ना, 1902 से 1968 तक, यहाँ ये उनकी जन्म का डेट है और ये उनके मृत्यु का डेट है, ठीक है। इतने दिनों तक वो रहे। बचपन में माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात कठिनाइयां सहते हुए मैट्रिक पास की। सन 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े, फिर अध्ययन छोड़कर राष्ट्र की सेवा में लग गए। देश सेवा करते हुए इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, वहाँ भी क्रांतिकारी रचनाएं लिखते रहे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या हैं, आम्रपाली है जो नाटक है, पतितों के देश में उपन्यास है, चीता के फूल कहानी है, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवारें जो है क्या है, इनके संस्मरण है। जैसे कि आपने ये नींव की ईंट पढ़ी, वो क्या है, एक निबंध है, ठीक है। आपको पहले ही बताया गया है कि ये क्या है, एक निबंध है, ठीक है। आई होप आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़िएगा अपने घर पे, एक बार रीड करिएगा बुक को, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।